नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी मशहूर अभिनेत्री ईशा आलिया के बारे में। 22 वर्षीय रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया झारखंड फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस थी। उसकी यूट्यूब की दुनिया में अलग पहचान थी। उसने ये शोहरत यह मुकाम यूं ही हासिल नहीं कर लिया था। इसके लिए उसने अपने आप को पूरी शिद्दत से ढाला था। टीवी पर प्रसारित होने वाले सीरियल्स के कलाकारों के चेहरों के हाव भाव, उनकी अदाएं और संवाद, बोलने के अंदाज को रिया घंटों टीवी के सामने बैठकर देखा करती थी। फिर आदमकद शीशे के सामने खड़ी होकर वह उनके जैसा अभिनय करने की कोशिश करती थी। रिया की यह कोशिश एक दिन रंग लाई। उसे एक भोजपुरी एल्बम में काम करने का मौका मिल गया। उस एल्बम से वो इतना मशहूर हुई कि उसे एक के बाद एक नागपुरी, भोजपुरी, खोरठा और बांग्ला भाषा की एल्बमों में काम मिलता चला गया और झारखंड फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा बन गई। रिया बचपन से ही शौक, चंचल और खूबसूरत थी। जब उस पर यौवन की बहार आई तो उसका अंग अंग गदरा उठा, रूप रंग निखर आया। रिया इंद्र की अप्सरा जैसी नजर आने लगी। फिल्म इंडस्ट्री में नाम का भी बहुत महत्व होता है। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार हरी भाई नाम बदलकर संजीव कुमार, तो यूसुफ खान अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार के नाम से फेमस हुए। रिया कुमारी को अपना नाम भी अटपटा लगा, इसलिए उसने अपना नाम रिया कुमारी से बदलकर ईशा आलिया रख लिया। झारखंड फिल्म इंडस्ट्री में वो ईशा आलिया के नाम से मशहूर हो गई। रांची के टेगोर एरिया में मौजूद अपने फ्लैट में 27 दिसंबर 2022 को ईशा आलिया बहुत खुश नजर आ रही थी। वो अपनी भोजपुरी एल्बम के गाने पर नृत्य कर रही थी। उसके सामने सोफे पर बैठी उसकी 2 साल की बेटी, जिसका नाम परी था, वो अपनी मां को थिरकते देखकर खिलखिलाते हुए ताली बजा रही थी। ईशा आलिया नृत्य करने में इतनी खो गई थी कि उसे पति प्रकाश अलबेला के ड्राइंग रूम में आने का पता ही नहीं चला। प्रकाश अलबेला ईशा आलिया के थिरकते बदन की लोच और बल खाती कमर को गौर से देख रहा था। उसकी नजरें ईशा के ऊपर से हट नहीं पा रही थी कि उसके बच्ची की नजर प्रकाश पर गई तो बच्ची चिल्लाकर बोली, पापा। बेटी की आवाज कान में पड़ते ही ईशा आलिया के थिरकते कदमों पर एकदम से ब्रेक लग गए। उसने चौंक कर बेटी की नजरों का पीछा किया तो दरवाजे के पास प्रकाश अलबेला को खड़ा मुस्कुराता हुआ पाया। ईशा आलिया के चेहरे पर तनाव पैदा हो गया। उसने भौहें सिकोड़ी और पैर पटकती हुई बेटी की तरफ बढ़ गई। उसने बेटी को गोद में उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजे तक पहुंचती उससे पहले ही प्रकाश ने लपक कर उसकी बाजू पकड़ ली। मेरा हाथ छोड़ो प्रकाश, ईशा तीखे स्वर में बोली। अभी तक नाराज हो ईशा? प्रकाश खुशामदी वाले लहजे में बोला। आई एम सॉरी ईशा, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। ईशा ने उसे घूरा, बोली कुछ नहीं। तो प्रकाश बोला, गुस्सा थूक दो ईशा, मैं तुम्हें आज ही कोलकाता ले जाने के लिए राजी हूँ। ईशा उसे शक भरी निगाहों से देखते हुए बोली कि तुम सच कह रहे हो? तो प्रकाश ने बोला कि इस नन्ही बच्ची की कसम इसके सर पर हाथ रख के कह रहा हूँ, हम तीनों आज रात को ही कोलकाता चलेंगे। ईशा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे यकीन है कि तुम परी की झूठी कसम नहीं खा सकते। प्रकाश ने परी को ईशा की गोद से लेकर उसके गाल का एक चुम्बन लिया, फिर ईशा को बाजू से पकड़कर सोफे तक ले आया और बोला, बैठो ईशा, मैं होटल से खाना पैक करवा कर लाया हूँ। तो ईशा बोली, होटल से क्यों लाए, खाना मैं बना लेती। तो प्रकाश गंभीर स्वर में बोला कि तुम नाराज थी ईशा, तो तुम्हें मनाना इतना आसान नहीं है। भूखी सो जाती तो मुझे दुख होता। ईशा बोली, जब इतना सोचते हो तो मुझे बार बार नाराज क्यों करते हो? अगर तुम मेरी बात पहले ही मान जाते तो क्या बिगड़ जाता? तुम्हें मालूम है ना, मैं कितने महीनों से अपने मम्मी पापा से नहीं मिलने गई। तुम्हें कोलकाता चलने को कह रही थी, तुम तेगी नाम ही नहीं ले रहे थे। अब तो मान गया हूँ ना मेरी प्यारी ईशा आलिया। प्रकाश ने ईशा के दोनों गालों पर हाथ रखकर प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो हम कोलकाता चल रहे हैं ना? ईशा ने जैसे पूरा यकीन कर लेना चाहा। कह तो दिया बाबा, अब क्या बच्चे की जान लोगी? प्रकाश ने मासूमियत से कहा। तो ईशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। प्रकाश भी हंसने लगा। थोड़ी देर बाद वो होटल से लाए वो खाना खा रहे थे। 28 दिसंबर 2022 की बात है। सुबह की धूप पूरी तरह खिली हुई थी। हावड़ा जिले के थाना बगनान के एसएचओ धूप में बैठे सुबह का अखबार पढ़ रहे थे। तभी एक कार थाने के गेट से अंदर आई। कार को थाने की बाउंड्री में प्रवेश करके रुकते हुए एसएचओ ने देखा तो उनकी उत्सुकता ये जानने के लिए पैदा हो गई कि कार से कौन शख्स सुबह सुबह यहाँ आया है। कार का दरवाजा खोलकर जो व्यक्ति बाहर आया वो प्रकाश अलबेला था, ईशा आलिया का पति। वो उसे जानते थे कि वो एक फिल्म डायरेक्टर है। प्रकाश अलबेला की गोद में 2 साल की बेटी परी भी थी, जो प्रकाश से चिपककर गहरी नींद में सो रही थी। प्रकाश अलबेला के चेहरे पर बदहवासी छाई हुई थी। वो बुरी तरह घबराया हुआ था। तेज तेज चलता हुआ वो एसएचओ के सामने आया। उसके हाव भाव और चेहरे की बदहवासी से ही एसएचओ ने अनुमान लगा लिया कि मामला कुछ गड़बड़ है। उन्होंने प्रकाश अलबेला की तरफ सवालिया नजरों से देखकर पूछा,
क्या हुआ, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? प्रकाश अलबेला बोला, सर आज सुबह 3 बदमाशों ने मेरी पत्नी ईशा आलिया की गोली मार दी है। एसएचओ चौंकते हुए बोले, कहाँ है आपकी पत्नी? वो मर चुकी है सर, उसकी लाश मैं कार की डिग्गी में लेकर आया हूँ, प्रकाश बोला। एसएचओ कुछ पल के लिए सोच नहीं सके कि क्या करें। कुछ ही पलों में खुद को संभाल कर वो प्रकाश अलबेला से मुखातिब हुए, चलिए कार की डिग्गी खोलिए। प्रकाश अलबेला उन्हें लेकर कार के पास आया। उसने पीछे आकर कार की डिग्गी खोली। डिग्गी में ईशा आलिया की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसकी कनपट्टी से खून निकलकर उसके कपड़ों पर फैल गया था। अब तक थाने में मौजूद और भी पुलिसकर्मी कार के पास आ गए थे। एसएचओ ने उन्हें इशारा किया तो उनमें से 2 कांस्टेबलों ने आगे बढ़कर ईशा आलिया की डेड बॉडी डिग्गी से बाहर निकालकर नीचे रख दी। एसएचओ ने ईशा आलिया की नर्व टटोली, फिर वो प्रकाश अलबेला की तरफ घूमे। आपके साथ ये वारदात कहाँ और कैसे हुई, मुझे विस्तार से बताइए। एसएचओ उसके सामने कुर्सी सरकाकर बैठते हुए बोले, बताइए। तो प्रकाश बोला, सर मैं रांची में टैगोर हिल एरिया में अपनी पत्नी ईशा आलिया के साथ रहता हूँ। ये हमारी बेटी परी है, हमारे प्यार की निशानी। सर ये फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, आम लोगों को भी पता है कि मैंने ईशा आलिया से लव मैरिज की थी। हम दोनों में गहरा प्यार और एक दूसरे पर विश्वास था। ईशा मुझे टूटकर प्यार करती थी, मैंने भी उसे हर तरह की सुख सुविधा दे रखी थी। ईशा आलिया यूट्यूब का फेमस चेहरा थी। ईशा ने नागपुरी, भोजपुरी, खेरटा, बांग्ला जैसी अनेक भाषाओं की एल्बमों और फिल्मों में भी काम करके काफी प्रसिद्धि बटोरी थी। प्रकाश अलबेला कुछ क्षण को रुका, फिर उसने आगे बताना शुरू किया। ईशा के माँ बाप यहाँ कोलकाता के हजीराबाग के एक गांव महुदी में रहते हैं। ये गांव थाना चौपारण के अंतर्गत आता है। ईशा काफी समय से अपने घर कोलकाता नहीं आई थी। उसकी इच्छा कोलकाता आने की हो रही थी। मैं कल रांची से ईशा और अपनी बेटी परी को लेकर रात 11:30 बजे अपने फ्लैट से कोलकाता के लिए अपनी कार से निकला था। ईशा अपने साथ परी को लेकर मेरे साथ ही आगे की सीट पर बैठी थी। मेरा विचार था कि हम सुबह 7-8 बजे तक कोलकाता पहुंच जाएंगे। मैं कार ड्राइव कर रहा था। सुबह करीब 6 बजे हुए थे। सड़क पर सन्नाटा था। इक्का दुक्का वाहन हमारी कार के पास से गुजर रहे थे। महेश रेखा पुलिया के पास मुझे बाथरूम के लिए कार को रोकना पड़ा। मैं कार किनारे पर रोककर नीचे उतरा तो देखा कि उस वक्त ईशा परी को गोद में लिए सो रही थी। परी भी उसकी गोद में सो गई थी। प्रकाश ने आगे बताया, मैं कार से उतरकर कुछ ही दूर गया था। मैंने बाथरूम किया तो अपने पीछे कुछ कदमों की आवाज़ों से चौंक पड़ा। मैंने पलटकर देखा तो 2-3 लोग मेरी कार पर झुके हुए अंदर देख रहे थे। मैं दौड़कर कार के पास आया और जोर से चीखा, कौन हो तुम लोग, कार पर क्यों झुके हुए हो? सर वो तीनों मेरी तरफ पलटे और मुझे घेर लिया। उन्होंने मेरे साथ लूटपाट करने की कोशिश की। मैं उनसे भिड़ गया। वो मुझ पर भारी पड़ने लगे। तब शोर शराबे से ईशा की आंखें खुल गईं। मुझे मार खाता देख वो परी को सीट पर लेटाकर कार से नीचे उतर आई और लुटेरों से उलझ गई। ईशा को मेरी मदद से आया देख लुटेरे घबरा गए। उनमें से एक ने ईशा पर रिवाल्वर तानकर उसे कार में बैठने को कहा। ईशा पीछे नहीं हटी तो उसने ईशा को गोली मार दी। उफ मेरी ईशा। प्रकाश का स्वर भर्रा गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। कुछ देर की खामोशी के बाद प्रकाश अलबेला ने खुद को संयम करके आगे कहना शुरू किया। ईशा को गोली लगी तो वो लहराकर जमीन पर गिर पड़ी। लुटेरे घबरा गए और भाग खड़े हुए। मैं उनके पीछे दौड़ा लेकिन वो हाथ नहीं आए। मैं ईशा के पास आया। ईशा की कनपट्टी पर गोली लगी थी और तड़प रही थी। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने ईशा को कार में पिछली सीट पर लेटाया और मदद के लिए 3 किलोमीटर तक कार दौड़ाता ले गया। 3 किलोमीटर कार ले जाने के बाद कुलगच्चिया परताला क्षेत्र में मुझे कुछ स्थानीय लोगों का सपोर्ट मिला। उनके सहयोग से मैं ईशा को AMCC मेडिकल कॉलेज ले आया, जहां डॉक्टरों ने ईशा का चेकअप करने के बाद मृत घोषित कर दिया। मैं बहुत देर तक रोता रहा। डॉक्टरों ने मुझे हिम्मत बंधाई। तब मैं ईशा की लाश को डिग्गी में रखकर यहाँ ले आया। ये सुनकर SHO को इस बात का आश्चर्य हुआ कि जब ये पुलिस केस था तो मेडिकल कॉलेज ने डेड बॉडी पुलिस को सूचना दिए बगैर प्रकाश को क्यों सौंप दी। बात कहते कहते जब प्रकाश अलबेला रोने लगा, SHO ने उस कंधे को सहानुभूति से तपतपाया और बोले, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आप अपने आप को संभालिए, मैं उन बदमाशों को पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। जी, प्रकाश ने रुआंसे स्वर में कहा। SHO ने इस गंभीर मामले की FIR दर्ज करने के बाद हावड़ा ग्रामीण SP स्वाति भंगालिया को फोन द्वारा इस लूटपाट और हत्या की जानकारी दे दी। SP स्वाति भंगालिया ने मामले की गंभीरता को देखकर उनसे कहा कि वो खुद थाने आ रही हैं। SP स्वाति भंगालिया आधे घंटे में ही थाने पहुंच गईं। उन्होंने सबसे पहले ईशा की लाश का निरीक्षण किया। ईशा को 0 पॉइंट रेंज से गोली मारी गई थी। गोली कनपट्टी पर लगी थी, जिसमें से खून बहकर उसकी गर्दन और चेहरे पर सूख चुका था। SP भंगालिया ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर पहुंचने के आदेश देने के बाद प्रकाश अलबेला से पूछताछ की। प्रकाश ने स्वाति भंगालिया को वही सब बताया जो उसने SHO को बताया था। मामला हाई प्रोफाइल था।
प्रकाश अलबेला झारखंड फिल्म इंडस्ट्री का मशहूर डायरेक्टर था और उसकी पत्नी ईशा आलिया भी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हीरोइन थी, इसलिए मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। प्रकाश से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि ईशा के पिता धनोगी राणा हजारीबाग के चौपारण थाना के मोदी गांव में रहते हैं। थाना प्रभारी ने धनोगी राणा को ईशा आलिया की मौत की जानकारी दे दी। तब तक फॉरेंसिक टीम थाने में पहुंच गई थी। टीम ने बहुत बारीकी से ईशा आलिया और प्रकाश अलबेला की कार की जांच पड़ताल शुरू कर दी। एसपी स्वाति बंगालिया की नज़रों में प्रकाश अलबेला की कहानी में झोल नजर आ रहा था, क्योंकि प्रकाश अलबेला एक जाना माना डायरेक्टर था। इसलिए एसपी स्वाति बंगालिया पहले बहुत बारीकी से प्रकाश की बताई कहानी की जांच पड़ताल कर लेना चाहती थी। पुलिस टीम प्रकाश को लेकर घटना स्थल महाशी रेखा पुलिया के लिए निकल पड़ी। एसपी बंगालिया अपनी कार से पुलिस वैन का पीछे आ रही थी। माहिश रेखा पुल बगनान क्षेत्र में था। वहाँ पहुंचकर उस स्पॉट पर जांच का काम शुरू हुआ, जहाँ लुटेरों ने प्रकाश अलबेला की कार को घेरकर प्रकाश पर हमला किया था। प्रकाश अलबेला उस स्थान पर खड़ा पुलिस की जांच का काम देख रहा था। एसपी स्वाति बंगालिया ने बहुत बारीकी से घटनास्थल की तहकीकात शुरू की। उस जगह जहां प्रकाश अलबेला ने 3 लुटेरों के साथ मारपीट होने की बात कही थी, वहां की सड़क किनारे उगी घास और जंगली झाड़ खाड़ अपनी प्राकृतिक अवस्था में थे। ना तो वो कुचले गए थे और ना ही किसी रगड़ से उन्हें क्षति पहुंची थी। एसपी ने हर चीज को संदेह की नजर से खंगाला तो यह बात निकलकर सामने आई कि प्रकाश की सुनाई गई लूटपाट की वारदात झूठी थी। फिर भी उन्होंने अपनी जांच को अंतिम रूप नहीं दिया। जिस स्पॉट पर ईशा आलिया को गोली मारी गई थी, वहाँ खून के धब्बे अवश्य मिलना चाहिए थे, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद पुलिस प्रकाश को लेकर ASCC मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहाँ उसने ग्रामीणों की मदद से घायल ईशा को ले जाने की बात कही थी। वहाँ पता चला कि आज सुबह ईशा आलिया नाम की गोली लगने वाली पेशेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं लाई गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश अलबेला सरासर झूठ बोल रहा है। मेडिकल कॉलेज के रजिस्टर की जांच करने के बाद एसपी ने पुलिस टीम रांची रवाना कर दी, ताकि प्रकाश अलबेला को फ्लैट की जांच कर सच्चाई का पता लगाया जा सके। इधर ईशा आलिया के मायके वाले उसकी मौत की खबर पाने के बाद थाने पहुंच चुके थे। मायके वाले लूट की इस कहानी को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि ईशा की हत्या बदमाशों ने नहीं बल्कि प्रकाश ने ही की है। ईशा आलिया के पिता धनोगी राणा ने बताया कि प्रकाश अलबेला ने उनकी बेटी रिया को प्यार के जाल में फंसाकर उससे लव मैरिज की थी। कुछ दिनों तक तो उसने रिया को प्यार से रखा, लेकिन फिर वो अपने असली रूप में आ गया। उन्होंने बताया कि ईशा यूट्यूब का एक जाना माना चेहरा बन गई थी। प्रकाश ईशा की यूट्यूब पर होने वाली कमाई से जलता था। वो ईशा से उसकी कमाई का पैसा जबरदस्ती छीन लेता था। ईशा उसे पैसे नहीं देती थी तो वो उसकी पिटाई करता था। शादी के कुछ दिनों बाद ही ईशा ने प्रकाश द्वारा प्रताड़ित करने की शिकायत स्थानीय थाने में भी कर दी थी। प्रकाश ने तब ईशा से माफी मांगकर आगे मारपीट नहीं करने का आश्वासन दिया था। तब ईशा ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी। कुछ समय शांत रहने के बाद वो फिर ईशा से मारपीट करने लगा था। वो ईशा को हमसे मिलने कोलकाता भी नहीं आने देता था, क्योंकि ईशा उसकी बेटी परी की मां थी, इसलिए वो जैसे तैसे प्रकाश से रिश्ता निभा रही थी। धनोगी राणा ने बताया कि ईशा मुझे फोन करके जुल्म की एक एक बात बता देती थी। अभी 2 दिन पहले ही उसने बताया था कि वो कोलकाता आने के लिए प्रकाश पर दबाव बना रही है। संभव हुआ तो वो उन लोगों से मिलने कोलकाता आएगी। वो तो नहीं आई। प्रकाश उसकी लाश लेकर यहाँ आ गया। मेरे बेटी ईशा को प्रकाश नहीं मारा है। धनोगी राणा ने यह बात बताकर वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों को चौंका दिया कि प्रकाश पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। ईशा से उसने ये बात पहले छुपाई थी। जब ईशा को उसके शादीशुदा होने की जानकारी हुई तो प्रकाश से बहुत लड़ी, क्योंकि उस वक्त वो प्रकाश के बच्चे की मां बनने वाली थी। इसलिए वो मन मारकर प्रकाश के साथ रहती रही। उन्होंने कहा कि ईशा की हत्या में प्रकाश, उसकी पत्नी शारदा और भाइयों का हाथ हो सकता है। धनोगी राणा ने बताया कि वो फर्नीचर बनाने के कारीगर हैं। उनके 5 बच्चे थे। पैरालिसिस से ग्रस्त होने के बाद वो कमाने से लाचार हो गए थे। ऐसी हालत में ईशा ने उनकी बहुत मदद की। वो प्रकाश से छिपाकर उन्हें खर्च के लिए पैसे भेजती थी। उसकी हत्या हो जाने के बाद वो फिर से असहाय और लाचार हो गए हैं। एसपी स्वाति बंगालिया को पहले से ही प्रकाश अलबेला पर शक था, लेकिन अब वो पूरी तरह शक के दायरे में आ गया था। रात को इंदौर से एसएचओ की एसपी स्वाति के पास कॉल आई। उस समय तक एसपी स्वाति बंगालिया थाने में ही मौजूद थी। एसएचओ ने बताया कि रांची के टेगोर हिल एरिया में स्थित प्रकाश अलबेला के फ्लैट से ईशा आलिया के बेडरूम के अंदर पलंग पर फॉरेंसिक टीम को ईशा आलिया के खून के धब्बे मिले हैं।
ईशा आलिया की हत्या फ्लैट में सोते समय ही कर दी गई थी। प्रकाश अलबेला अपने फ्लैट से ईशा की लाश लेकर ही कोलकाता के लिए निकला था। उसने झूठी स्क्रिप्ट सुनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। वो प्रकाश को लेकर सुबह तक कोलकाता पहुंचने वाले हैं। ईशा आलिया की हत्या की खबर जाने कैसे प्रिंट मीडिया को लग गई थी। अखबारों में सुर्खियों के साथ ईशा आलिया की लुटेरों द्वारा हत्या किए जाने की खबर छापी तो झारखंड फिल्म इंडस्ट्री के लोग स्तब्ध रह गए। लुटेरों को पकड़ने का पुलिस पर दबाव बनाया जाने लगा। 29 दिसंबर 2022 को ईशा आलिया को चाहने वाले प्रशंसकों की भीड़ रांची नहीं, कोलकाता की सड़कों पर भी उतरकर हो हल्ला मचाने लगी। एसपी स्वाति बंगालिया को यही डर था। वो जानती थी कि ऐसा ही होगा, इसलिए वो पूरी मुस्तैदी से इस हत्याकांड के दोषी को कटघरे में खड़े करने के लिए दिन रात कड़ी मशक्कत कर रही थी। अपराधी उनकी नज़रों के सामने था, बस उसके मुंह से सच्चाई उगलवाना थी। दूसरी सुबह अगले दिन को रांची से पुलिस टीम बगनान थाने लौट आई। तब एसपी बंगालिया ने प्रकाश अलबेला को अपने सामने बैठा लिया। प्रकाश अलबेला ने अपनी आंखों से अपने खिलाफ पुलिस को सबूत इकट्ठा करते देखा था, इसलिए वो अंदर तक हिला हुआ था। उसे सोते बंगालिया ने परेशानों के घेरे में उलझाया तो कुछ देर पुलिस को वही स्क्रिप्ट सुनाता रहा जो उसने फिल्मी अंदाज में लिखी और पुलिस को पहले सुनाई थी। लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे आखिर वो झुक गया। उसने ईशा की हत्या और उसके पीछे की बुनी हुई साजिश का खुलासा करते हुए हत्या की जो कहानी बताई वो हैरान कर देने वाली निकली। क्या थी उस हत्या की दास्तान? दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों, शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप होने के बावजूद प्रकाश अलबेला को ईशा आलिया की खूबसूरती ने मोह लिया था, क्योंकि वो और ईशा फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए थे। इसलिए वो धीरे धीरे ईशा को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए उसे कीमती उपहार और फिल्मों में हीरोइन बनाने का चांस देने का प्रलोभन देने लगा। ईशा उसके प्रेम जाल में फंस गई तो उसने उससे लव मैरिज कर ली। ईशा को वो अपनी पहली पत्नी शारदा से छिपाकर टैगोर हिल एरिया में स्थित फ्लैट में रखने लगा। लेकिन पता नहीं कैसे शारदा को इसकी भनक लग गई। वो उस पर दबाव बनाने लगी कि वो ईशा को अपनी जिंदगी से निकाल दे। तब शारदा के उकसाने पर ईशा पर वो जुल्म करने लगा, उससे झगड़ा करने लगा, क्योंकि ईशा उसकी बेटी परी की माँ बन चुकी थी। इसलिए उसका हर जुल्म सहकर भी वो उसके साथ रहती रही। परी 2 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो ईशा को अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर पाया था। पहली पत्नी शारदा इसी बात को लेकर उसके साथ झगड़ा करने लगी। शारदा उसे छोड़कर जाने की धमकी देने लगी। तब प्रकाश ने ईशा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। ईशा लगातार कोलकाता में स्थित अपने घर जाने की जिद कर रही थी। तब प्रकाश ने 17 दिसंबर को उसे आश्वासन दिया कि हम रात को ही कोलकाता के लिए चलेंगे, वो आराम से 2-3 घंटे सो जाए। ईशा खुशी खुशी अपने बेडरूम में सोने चली गई। जब वो गहरी नींद में सो गई तो प्रकाश ने उसकी कनपट्टी से रिवॉल्वर सटाकर गोली मार दी। ईशा चीख भी नहीं सकी और कुछ देर तड़पने के बाद उसने दम तोड़ दिया। फिर रात को 11:30 बजे प्रकाश ने ईशा की लाश को कार की अगली सीट पर इस तरह बिठाया जैसे वो सो रही हो। उसने ऐसा इसलिए किया कि अगर रास्ते में सीसीटीवी कैमरे लगे हों कि उसमें जाहिर हो सके कि ईशा को लेकर कोलकाता के लिए कार से निकला था। कोलकाता के करीब महेश रेगा पुल के पास उसने कार रोकी और ईशा की लाश को डिग्गी में डाल दिया। रास्ता सुनसान था, वहाँ ना सीसीटीवी कैमरे लगे थे और न कोई चश्मदीद गवाह था। इसके बाद वो सुबह बगनान थाने में ईशा की लाश लेकर पहुंचा और पुलिस को लुटेरों द्वारा ईशा को गोली मार देने की झूठी कहानी सुनाई। प्रकाश अलबेला द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिए जाने के बाद उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। पुलिस प्रकाश अलबेला को ईशा आलिया की हत्या के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए उसके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करने में जुट गई थी। इस मामले में प्रकाश की पत्नी शारदा और प्रकाश के भाइयों की भी कोई भूमिका रही या नहीं, इसकी भी जांच पुलिस द्वारा की जा रही थी। पोस्टमार्टम के बाद ईशा आलिया की लाश को उसके घर वालों को सुपुर्द कर दिया गया था। क्योंकि मऊदी गांव में ईशा का बचपन गुजरा था, इसलिए उसका अंतिम संस्कार वहीं होना चाहिए था। लेकिन मऊदी गांव के बड़े बुजुर्गों ने ईशा के पिता धनोकी राणा को ईशा की लाश गांव में लाने से मना कर दिया। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा ये तो कहना मुश्किल है। ईशा के घर वालों ने बुजुर्गों की बात का मान रखकर पूरे विधि विधान से वहां के शमशान घाट में ईशा की अंत्येष्टि कर दी। ईशा की बेटी परी बगनान थाने में पुलिस के पास ही थी। पुलिस बगैर कानूनी औपचारिकता के बच्ची को ननिहाल वालों को सौंपने को तैयार नहीं था। ननिहाल वाले परी को पाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे।